बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार टेस्टी यखनी पुलाव की रेसिपी। जब आप इसको बनाएंगे ना तो घर वाले आपके खाने के दीवाने ज़रूर हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश रहें आबाद रहें। चले जी, आज की हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर गोश्त लिया है। आप कोई भी ले सकते हैं, बकरे का भी ले सकते हैं, बड़ा भी ले सकते हैं, और ये चिकन के साथ भी आप यही मेथड के साथ आप इसको बना सकते हैं। गोश्त लेने के बाद मैंने इसको कढ़ाई में डाला है और इसके अंदर मैंने सिर्फ 2 से 3 मैंने स्पाइसेस डाले हैं। जैसे कि मैंने साबुत गरम मसाला इसके अंदर ऐड किया है, बड़ी इलायची ऐड की है, दारचीनी ऐड किया है, नमक 1 चम्मच मैंने ऐड किया है। और इसको मैं पकने के लिए चूल्हे पर रख दूँगी। और जब इसको उबाल आएगा तो आगे का मैं इसको बाद में आपको बताऊंगी कि हमने आगे मज़ीद हमने इसके साथ क्या करना है। यहाँ पर ये देखें 5 से 10 मिनट हो चुके हैं, पानी के अंदर उबाल आना शुरू हो चुका है। इसके ऊपर झाग जो है, जो मैली सी झाग होती है, वो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि गोश्त मैंने पहले ही अच्छी तरीके से धो लिया था। इसको हमने मज़ीद हिला लेना है ताकि नमक और जो मैंने थोड़ी सी इसके अंदर हल्दी ऐड की है ना, वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। हल्दी से ये होगा कि पानी जो है वो कढ़ाई से बाहर नहीं आएगा। जब ये उबाल आता है ना तो गोश्त के अंदर, तो पानी ये बाहर आता है, तो ये पानी बाहर नहीं आएगा। और इसको ढक कर हम इसको गलने तक हम इसको रख देंगे। जब तक ये गल जाता है हम चावल का देख लेते हैं। चावल जो हैं वो मैंने तकरीबन 1.5 गिलास के करीब मैंने चावल लिए हैं। आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक भी ले सकते हैं। इसको मैंने अच्छी तरीके से साफ़ करके इसके अंदर पानी डालकर तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको रख दूँगी। जब तक ये हमारे चावल जो हैं ये तैयार होंगे तब तक हमारा गोश्त जो है वो भी गल जाएगा। दूसरी साइड पर हमारा जो गोश्त है वो भी देख लेते हैं। इसको ये अच्छी तरीके से गल चुका है, तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। यहाँ पर मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ कि किस तरीके से ये देखें हाथ की मदद से ये टूट रहा है। जब ये हाथ की मदद से टूटना शुरू हो जाए तो इसका मतलब कि आपका ये गोश्त जो है वो तैयार हो चुका है। अब हमने इसमें से गोश्त जो है वो अलहदा कर लेना है और यखनी अलहदा कर लेनी है। और ये देखें ऊपर इसके पानी के ऊपर हल्का हल्का ऑयल घी आया हुआ है। ये गोश्त का अपना घी है, चिकन के ऊपर घी नहीं आता। इस घी को देखकर फिर हमने चावलों के अंदर घी डालना होता है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा घी डाला है। इसके अंदर मैंने एक प्याज ऐड किया और इसको मैं गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। जैसे ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा ना तो 1 चम्मच मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के साथ ही इसको हल्का सा हम हिलाएंगे। अभी ये गोल्डन ब्राउन नहीं हुआ तो जो गोश्त मैंने निकाल के रखा था ना पानी के अंदर से, वो मैं सारा इसके अंदर डाल लूँगी। मैंने छन्नी में छान लिया था गोश्त, वो सारा मैं इसके अंदर डाल लूँगी। डालने के बाद अब हमने इसको थोड़ा सा भूनना स्टार्ट करना है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊंगी कि इसको हमने किस टाइम पर भूनना है, किस टाइम पर हमने इसके अंदर स्पाइसेस डालने हैं। ये आप सारे स्टेप जो हैं ये याद करें, इसको देखें। इसको देखने के मुताबिक आप जब आप बनाएंगे ना तो आपकी रेसिपी सेम बनेगी और बहुत मज़े की बनेगी। अब मैंने इसके अंदर 2 अदद टमाटर ऐड कर लिए हैं। टमाटर जो हैं वो मुनासिब छोटे साइज़ के टमाटर थे। इनको ऐड करने के बाद इसको मैं हल्का सा भूनना शुरू करूँगी, क्योंकि टमाटर का जो अपना पानी निकलेगा ना वो अदरक लहसुन का जो पेस्ट है उसको जलने नहीं देगा, मज़ीद उसकी भुनाई होगी। अब इसके अंदर स्पाइसेस में मैंने नमक ऐड किया, नमक आधा चम्मच ऐड किया। ये याद रखना है आपने, क्योंकि पहले भी हमने नमक ऐड किया था। थोड़ी सी मैंने इसके अंदर सुरख मिर्च ऐड की और 1 चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर बिरयानी मसाला ऐड किया। आप पुलाव मसाला भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैं पुलाव अक्सर बिरयानी मसाले से ही बनाती हूँ। मैं थोड़ा सा इसके अंदर बिरयानी मसाला ऐड कर लेती हूँ, आधी चम्मच या 1 चम्मच के करीब। तो इसके अंदर मैंने मज़ीद 3 से 4 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं। इनको ऐड करने के बाद इसके अंदर मज़ीद हमने कोई मसाला ऐड नहीं करना, ना सुरख मिर्च इसके अंदर ऐड करनी है, ना कुछ और ऐड करना है। गरम मसाला भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमने पहले यखनी के अंदर ऐड कर लिया था खड़े मसाले की सूरत में, इसलिए इसके अंदर मज़ीद हम गरम मसाला नहीं ऐड करेंगे। इसको हमने जस्ट ऐसे ही भून लेना है अच्छी तरीके से। और जो यखनी का पानी हमने ऊपर से उतार के रखा था ना, वही पानी हमने इसके अंदर डाल लेना है। और इमली मैंने थोड़ी सी भिगो कर रखी थी, वो मैं इसके अंदर डालूँगी। यहाँ पर मैं आपको इमली का एक स्टेप बता दूं कि इमली आपने तब डालनी है जब आप चम्मच के साथ ना पानी थोड़ा सा चेक कर लें। जब आपके पानी में नमक तेज़ होगा तो आपके चावल में नमक बराबर हो जाएगा, तब आप इसके अंदर इमली डालिएगा। नहीं तो इमली के डालने की वजह से ना जब आप बाद में नमक चेक करेंगे ना तो वो नमक आपका तेज़ हो जाएगा चावलों के अंदर, क्योंकि इमली का अपना खट्टापन होता है तो वो पता नहीं चलता। अब इसके अंदर जो मैंने चावल थे वो मैंने छान के मैंने पानी उसका रिमूव कर लिया था। रिमूव करने के बाद इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए
ऐड करने के बाद इसको मैं मीडियम फ्लेम पर इसको पकने दूंगी, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला। मैंने 1.5 गिलास चावल डाले थे और उसके मुताबिक मैंने तकरीबन इसके अंदर 2 गिलास थोड़ा सा ऊपर मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है। अब इसको मैंने पकने के लिए छोड़ दिया है मीडियम फ्लेम पर। जैसे ही ये पक जाएंगे हाफ़, तो मैं फिर आपको बताऊंगी कि स्टेप बाय स्टेप आपने ये चावल को मैं किस तरीके से आपने बनाते जाना है। ये देखें 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, चावल जो हैं वो थोड़ा सा पानी खुश्क कर चुके हैं। ये देखें यहाँ पर इस तरीके से के चावल फूलना स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर अभी आधे गले हुए चावल हैं, आधे कच्चे हैं, तो इनको हमने ढककर मीडियम फ्लेम पर हमने रख देना है। पानी आपने याद रहे, अगर 1 गिलास पानी है तो आपने 2 गिलास पानी डालना है। अगर 1 गिलास चावल है तो आपने 2 गिलास पानी इसके अंदर ऐड करना है। फिर आपके सेम चावल इसी तरीके से बनेंगे। यहाँ पर देखें पानी जो है वो सारा खुश्क हो चुका है और इसको मैंने एक बार जस्ट हिला लेना है ताकि ऊपर के चावल जो हैं वो आहिस्ता से हिल जाएं, नीचे चले जाएं। और इनको मैं दोबारा से मैं दम दे दूँगी। दम दूँगी, मैंने यहाँ पर कपड़ा लिया है। मैं हमेशा चावल जो हैं वो कपड़े के साथ ही दम देती हूँ, क्योंकि कपड़ा जो है ना वो चावलों की नमी को अब्ज़ॉर्व कर लेता है। इसको मैंने कपड़ा रखकर 5 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पर मैंने दम दे दिया था, दम वाली फ्लेम पर। और फिर दरमियान में 5 मिनट के बाद मैंने वो फ्लेम भी बंद कर दी थी। और ये देखें 10 मिनट के बाद हमारे जो चावल हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब इनको हम हिलाएंगे, खोलेंगे अपना दम। बेहतरीन सा पुलाव जो है वो तैयार हो चुका है। अब हम इसको निकालेंगे अपनी डिश में। आप इस तरीके से जब बनाएंगे ना, बहुत मज़े की ये डिश बनेगी, बहुत ही मज़े के ये चावल बनेंगे। सब आपके खाने के दीवाने हो जाएंगे। इसको आप बीफ के साथ भी बना सकते हैं, चिकन के साथ भी बना सकते हैं, मटन के साथ भी बना सकते हैं। जो आपके पास घर में अवेलेबल हो आप उसी के साथ बनाएं। सेम यही मेथड रखें, बहुत मज़े की बनेगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।